नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर औद्योगिक घटना पर बात कर रहे हैं जो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हुई है। जी। सोमवार सुबह की बात है। पाटन चेरू के पास पाशा मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ सिगाची इंडस्ट्रीज नाम की एक केमिकल फैक्ट्री। हाँ, और वहाँ एक रिएक्टर में मतलब बहुत जोरदार धमाका हुआ। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और कुछ आधिकारिक अपडेट्स भी आए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि असल में हुआ क्या। सही। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसका असर क्या रहा, बचाव कैसे हुआ, और क्या ये बस एक अकेली घटना है या इसके पीछे कुछ और भी है? हाँ, मतलब क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? बिल्कुल। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं धमाके से। क्या पता चला है कि हुआ कैसे ये? देखिए, जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से केमिकल प्रोसेस चल रहा था और उसी दौरान एक रिएक्टर में कोई तकनीकी खराबी आई अच्छा। और धमाका बताया जा रहा है काफी शक्तिशाली था। कुछ प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे कि मजदूर कई मीटर दूर जा गिरे। ओहो। हाँ, और फैक्ट्री यूनिट का एक हिस्सा भी ढह गया। ये जो रिएक्टर होते हैं ना, इनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हाँ, काफी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर काम करते हैं ये। बिल्कुल। तो इनमें जरा सी भी चूक, मतलब मेंटेनेंस में कमी या कोई टेक्निकल फॉल्ट बहुत भारी पड़ सकता है। शायद वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। और धमाके के फौरन बाद आग भी लग गई। जी हाँ, भीषण आग लग गई। शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि कितने लोग हताहत हुए। आंकड़े अलग अलग आ रहे थे, लेकिन बाद में जो पुष्टि हुई उसके मुताबिक करीब 8 से 12 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या 28 से 34 के बीच बताई जा रही है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं शायद। जी, कई की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वाकई बहुत ही दुखद और भयानक घटना थी ये। इतनी बड़ी घटना के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, बचाव कार्य, वो कितनी तेजी से शुरू हुआ। हाँ, ये एक अहम बात है। जो रिपोर्ट्स है उनसे लगता है कि रिस्पांस काफी तेज था। अच्छा। 1 दर्जन से ज्यादा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ यानी स्टेट टीम, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब पहुंच गए। सब टीमें फौरन वहां पहुंची। मलबा हटाने और जो लोग फंसे हो सकते थे उन्हें निकालने के लिए अर्थ मूवर्स मतलब बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। तो लगता है कि बचाव कार्य को काफी गंभीरता से लिया गया है। बिल्कुल, ये तेजी जरूरी भी थी ऐसी स्थिति में। और सरकारी स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? क्या कोई बड़े अधिकारी या मंत्री वगैरह पहुंचे? जी हाँ, सरकारी प्रतिक्रिया भी काफी तेज दिखी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा वो खुद घटनास्थल पर गए। अच्छा। मुख्यमंत्री ने फौरन आदेश दिए कि घायलों को सबसे अच्छा इलाज मिले और बचाव कार्य तेजी से पूरे हों। और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र का भी ध्यान गया इस पर। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने हादसे पर दुख जताया है। हाँ, मैंने पढ़ा था प्रधानमंत्री ने कुछ सहायता राशि की घोषणा भी की है। जी, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और अब औपचारिक जांच भी शुरू कर दी गई है। और सुरक्षा ऑडिट की मांग भी उठ रही है ना? बिल्कुल। ये उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया और जांच के आदेश ये शायद दिखाते हैं कि औद्योगिक सुरक्षा को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है। हाँ, और ये जांच और ऑडिट शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा हम पहले बात कर रहे थे, ये इलाका पाटन चेरू या पाशा मलयारम, ये पहले भी इस तरह की घटनाओं या सुरक्षा चिंताओं की वजह से खबरों में रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस इलाके से ऐसी खबर आई है। ये फैक्ट्री फार्मा केमिकल्स बनाती थी और इस तरह के काम में मतलब रिस्क तो रहता ही है। हाँ, केमिकल्स का काम है तो रिस्क तो है ही। जी, तो ये जो ताज़ा हादसा हुआ है ये एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि ऐसी हाई रिस्क इंडस्ट्रीज में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन होना कितना ज़रूरी है। और सिर्फ पालन नहीं, उनकी लगातार निगरानी भी उतनी ही ज़रूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या हम पिछली गलतियों से, पिछले हादसों से कुछ सीख भी रहे हैं? ये औद्योगिक सुरक्षा का मुद्दा बार बार क्यों उठ खड़ा होता है? तो संक्षेप में कहें तो एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, कई जाने गई, बचाव कार्य हुए, सरकारी प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन जो अहम सवाल आपने उठाया वो ये कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रहीं, खासकर उन इलाकों में जहां पहले भी ऐसा हो चुका है। सही कहा।
अभी तो जाहिर है फोकस घायलों के इलाज पर है, अगर कोई लापता है तो उनकी तलाश पर है, और ये पता लगाने पर है कि तकनीकी चूक हुई या मैनेजमेंट की तरफ से कोई लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये रोकी जा सकने वाली आपदा, जैसा इसे कहा जा सकता है, हुई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें शायद इससे आगे सोचना होगा, मतलब सिर्फ फौरी कारणों से आगे बढ़कर ये सोचना होगा कि तेजी से औद्योगिकरण वाले इन क्षेत्रों में ऐसी त्रासदियों को बार बार होने से रोकने के लिए किस तरह